कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं त्रिभुज। त्रिभुज कहते किसे हैं, त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो बने रहिए लास्ट तक, देखिए किसे कहते हैं त्रिभुज। तो आप जानते हैं कि किसी भी तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यदि मैं डेफिनेशन लिख दूं तो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, किसी भी तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। सिंपल सी भाषा में है कि कोई भी तीन भुजाएं ले लो, उसको जोड़ दो आपस में तो बन जाएगा त्रिभुज। अब त्रिभुज के कई सारे टाइप होते हैं। जैसे मान लो कि ये त्रिभुज क्या हो गया, एक भुजाएं ले लिया, दूसरे भुजाएं ले लिया और ये तीसरी भुजाएं ले लिया, तीनों को मिला दिया तो बन गया त्रिभुज। त्रिभुज में क्या क्या होती है वो चीजें सीख लेते हैं। ए बी सी, यदि मैं इसको नाम दे दूं तो इसमें तीन कोण बन रहे हैं और तीन भुजाएं हैं। किसी भी त्रिभुज में तीन कोण होगा और तीन भुजाएं होगी। जरा देखिए तो, कोण नंबर सी, कोण नंबर ए और कोण नंबर बी। ठीक है, यानी कि मैं लिखूं इसमें कोण कितने हैं, तो कोण तीन है। कोण ए ये कोण का साइन है, कोण बी और कोण सी, तीन कोण है। भुजाएं कितने हैं इसमें, भुजा इसे साइड कहते हैं इंग्लिश में। ये ए से सी तक, ए से बी तक और बी से सी तक। यानी कि मैं बात करूं ए से बी तक ऐसे, बी से सी तक ऐसे और सी से ए तक, सी ए, इस तरीके से। तीन कोण तीन भुजाएं, किसी भी त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजाएं जरूर होगी। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं उसको भी जान लेते हैं। त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। पहला समबाहु त्रिभुज। अब ये समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, तो किसी भी या जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिस त्रिभुज की तीन भुजाएं बराबर हो जाए, तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हो जाए उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया, अब इसके नाम दे देता हूं ए बी सी। तीनों भुजाएं का माप यदि सेम होगा, यदि मैं मान लूं कि ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाएं बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज में जो कोण बनता है ना, समबाहु त्रिभुज का कोण, समबाहु त्रिभुज का कोण, ये जो कोण बनेगा सभी कोण 90 डिग्री का हो, 60 डिग्री का होगा। सभी कोण 60 डिग्री का होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो सभी कोण 60-60 डिग्री का हो जाएगा तो 180 डिग्री बनेगा। ये केवल समबाहु त्रिभुज के लिए है। समबाहु त्रिभुज में सभी कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। दूसरा बात करेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज का। समद्विबाहु त्रिभुज,
समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, दो भुजाएं बराबर होगी, तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। जैसे मैं एक आकृति बना के आपको दिखाता हूं, ये बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। ये भुजाएं इसके बराबर है, ये भुजाएं बराबर नहीं है, नाम दे देते हैं PQR। ठीक है, तो ये बन गया समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होगी और तीसरी भुजाएं बराबर नहीं होगी। अब इसके अगले टाइप का बात करते हैं, तो तीसरा टाइप जो आ जाएगा वो आ जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब ये समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बन जाए। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बन जाए, यानी कि आप लिखेंगे ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो मैंने बना दिया एक सीधी लाइन और दूसरी भी सीधी लाइन, लेकिन एक बिल्कुल खड़ी लाइन बनेगी तो एक लेटी हुई लाइन बनेगी। तीनों को आपस में मिला दोगे तो बन जाएगा समकोण त्रिभुज। यदि ये P है, ये Q है, ये R है, इसमें एक ऐसा साइन बनता है 90 डिग्री के लिए। तो आपके जो 90 डिग्री के पहचान के लिए, यानी कि समकोण त्रिभुज के पहचान के लिए ऐसा साइन बनाया जाता है एक कोण का। 90 लिखा नहीं जाता है कि ये 90 डिग्री का कोण है, आपको ये साइन देख के पहचान लेना है कि ये कोण 90 डिग्री है, इसलिए ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अगला हम चौथा टाइप पढ़ लेते हैं इसमें, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाओं में से एक भी भुजाएं बराबर नहीं हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाओं का माप अलग अलग हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें तीनों भुजाएं में से एक भी भुजाएं सेम नहीं होगा, इसीलिए ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज। जैसे एक आकृति में बना देता हूं, ये बन गया विषम बाहु त्रिभुज, नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, इसमें तीनों भुजाएं तीन तरीके का होगा, ये अलग, ये अलग और ये अलग। तो इसको 3 लाइन, इसको 2 लाइन से दिखा देते हैं। यदि माप की बात करें तो मैं इसको कहता हूँ 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इस तरीके त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा, जिसमें एक भी भुजाएं सेम नहीं हो। तो त्रिभुज की एक छोटी सी बेसिक जानकारी थी, इसकी और भी जानकारी मैं लेके आऊंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।